हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हम 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हमने है वो रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चंस देखे थे। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम 11th क्लास का जो कंसेप्ट है फंक्शन का वो पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन जो 12th क्लास में दे रखा है, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले फंक्शन के अंदर हम देखते हैं तो फंक्शन को सब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी। एफ सच दैट ए टू बी मीन्स यहाँ पर ये जो दो पॉइंट दे रखे होते हैं ये होता है सच, इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट मीन्स इस प्रकार है कि, ठीक है। तो फंक्शन एफ इस तरह से है, इस प्रकार है कि ए टू बी है, ठीक है। ए से किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ए से बी की तरफ जाने का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी फंक्शन के अंदर कुछ एलिमेंट रखते हैं, ठीक है, तो वो एलिमेंट जो लिए जाते हैं वो एलिमेंट लिए जाते हैं डोमेन ए से। जो आगे वाला जो सेट है उसको हम कहते हैं डोमेन, प्रांत, ठीक है। और जो पीछे वाला जो सेट है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, सह प्रांत। तो डोमेन ए से एलिमेंट लिए जाते हैं, फिर वो एलिमेंट लेने के बाद उनका सिलेक्शन करने के बाद, उनको चूज करने के बाद उन एलिमेंट को रखा जाता है फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन हमको दे रखा है। और फंक्शन के अंदर रखने के बाद में जो रिजल्ट हमको मिलता है वो रिजल्ट हमेशा है वो कोडोमेन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन से रिजल्ट है वो निकाले जाते हैं, पुट किए जाते हैं, और जो रिजल्ट मिलते हैं वो कोडोमेन से मिलते हैं। तो फंक्शन एफ इस तरह से हम है वो रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन एफ को। तो एफ सच दैट ए टू बी, ए से बी की तरफ होता है। उसके बाद में अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन बी। प्रत्येक अवयव प्रांत के, जो प्रांत ए है उसके प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी के अंदर एक और केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, सिर्फ एक ही इमेज उसके अंदर है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी एलिमेंट का सिलेक्शन करें वो आपके डोमेन ए से होना चाहिए, लेकिन उस एलिमेंट का रिलेशन, उस एलिमेंट की इमेज, उस एलिमेंट का प्रतिबिंब जो है वो सेट बी या कोडोमेन बी के अंदर सिर्फ उसका एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उसकी इमेज सिर्फ एक एलिमेंट के साथ में ही होनी चाहिए, ठीक है। एक और केवल एक प्रतिबिंब ही विद्यमान होना चाहिए। अब देखो, इसको एक एग्जांपल लेकर हम क्लियर करते हैं किस तरह से ये डेफिनेशन है वो बता रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि ए का रिलेशन मैं ले लेता हूँ बी के साथ में, बी का रिलेशन ले लेता हूँ ए के साथ में, और सी का रिलेशन ले लेता हूँ यहाँ पर, ए का रिलेशन बीटा के साथ, बी का रिलेशन अल्फा के साथ, और सी का रिलेशन ले लिया हमने गामा के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबका एक ही इमेज, सबकी एक ही इमेज मिल रही है, एक ही इमेज भी सिर्फ एक मिल रही है बीटा, बी की इमेज सिर्फ एक ही मिल रही है अल्फा, और सी की इमेज सिर्फ एक मिल रही है गामा। तो प्रत्येक एलिमेंट की यहाँ पर है सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है। अब जैसे इसका, तो यहाँ पर ये फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस तरह से हम एक एग्जाम्पल है कि ए बी और सी तीनों की इमेज मिल रही है बीटा, ठीक है। ए बी और सी तीनों ही एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही मिल रही है बीटा। तो यहां पर ये भी फंक्शन है। क्यों है फंक्शन यहां पर, क्योंकि ए बी और सी की इमेज क्या है, सिर्फ एक ही इमेज है, कौन सी, बीटा, ठीक है। एक से ज्यादा इमेज नहीं बन रही है कि एक ही इमेज बीटा भी हो गई और एक ही इमेज गामा भी हो गई, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ए बी सी तीनों एलिमेंट भले ही एक ही एलिमेंट के साथ में वो बिलोंग कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट के साथ उनका रिलेशन है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि तीनों के तीनों है वो एक एलिमेंट से जरूर मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मोर देन वन एलिमेंट नहीं है। तो यहां पर भी ये फंक्शन होगा। इसी तरह से हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसके अंदर ए का रिलेशन अल्फा के साथ, बीटा के साथ और गामा के साथ में हो गया, बिल्कुल इसका अपोजिट, ठीक है। यहां तो तीनों के तीनों एक से बिलोंग कर रहे थे, एक से रिलेटेड थे। यहां पर एक एलिमेंट है वो तीन से रिलेटेड है। तो यहां पर एक एलिमेंट ए की इमेज कितनी बन रही है, 3 इमेज बन रही है, अल्फा, बीटा और गामा के साथ में, जो इसकी डेफिनेशन को वेरीफाई नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ एलिमेंट, एक एलिमेंट है, एक उसकी है वो मोर देन वन इमेज आ रही है, एक से ज्यादा इमेज आ रही है, तो यहां पर ये फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह से
एक और एग्जांपल लेकर देखें तो यहाँ पर देखो ए का रिलेशन बीटा के साथ ले लिया और जैसे बी का रिलेशन मैंने अल्फा के साथ ले लिया। तो ये क्या फंक्शन है? ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि यहाँ पर है वो एक एलिमेंट सी है वो छूट रहा है, इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं है, तो ये कभी फंक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है हमको? एवरी एलिमेंट, एवरी, और यहाँ पर एक वर्ड है हिंदी मीडियम में प्रत्येक, ठीक है। तो एवरी और प्रत्येक, जब ये जो है इसकी डेफिनेशन के की वर्ड है, तो यहाँ पर एवरी और प्रत्येक का मतलब ये हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट हैं उनकी इमेज जरूर होनी चाहिए वहां पर। जबकि यहाँ पर जो एक एलिमेंट सी है इसकी इमेज वहां पर नहीं बन रही है, दैट मीन्स यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सबकी इमेज भी होनी चाहिए, लेकिन वो इमेज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। तो इस तरह से हम फंक्शन को है बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, फंक्शन है वो 4 टाइप्स का होता है। यहां पर सबसे पहले अगर इसकी टाइप्स के बारे में देखें तो 1 1, मैनी वन, ऑन टू और इनटू, ठीक है। 1 1 को हम कहते हैं एक एक ही, मैनी वन को कहते हैं बहु एक एक ही, ऑन टू को आच्छादक और इनटू को बोलते हैं अंतःक्षेपी। तो यहां पर फंक्शन के 4 टाइप्स है और अब इन जो 4 टाइप्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि 1 1, मैनी वन, ऑन टू, इनटू होता क्या है, इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल लेंगे और आपकी बुक के एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट एग्जांपल और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो एक मोटे तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपका फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है, तो वो मैनी वन नहीं होगा, और अगर आपका फंक्शन मैनी वन है तो 1 1 नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपका फंक्शन ऑन टू है तो वो इनटू नहीं होगा, और इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर है वो 1 1 और मैनी वन एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन है। इसी तरह से ऑन टू और इनटू ये एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन है। तो अब हम लेते हैं 1 1 फंक्शन। तो देखो 1 1 फंक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में यहां पर कह रहा है इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन ए हैज डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन बी। अगर आपका डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, तो उनकी इमेज भी जो कोडोमेन बी के अंदर अलग अलग बननी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो कीवर्ड हम बात करते हैं तो यहां पर वो हो जाएगा डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। मतलब अलग अलग अगर एलिमेंट लेते हैं, अलग अलग एलिमेंट के लिए वहां पर उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब वो क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा, ठीक है। कॉमन इमेज नहीं आनी चाहिए उनकी। अब कैसे? हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ 2 की इमेज C हो गई, 3 की इमेज B हो गई, 1 की इमेज A हो गई। तो यहाँ पर ये एरो डायग्राम हमको क्या कह रहा है कि सबकी अलग अलग एलिमेंट है तो इनकी इमेज भी सबकी अलग अलग बन रही है, ठीक है। 1 की है वो A बन गई, 2 की C बन गई, 3 की B बन गई, यहाँ किसी की कोई कॉमन इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होगा, एक एक ही फलन होगा, ठीक है। और जैसे एक एग्जाम्पल हम लेकर चले, यहां पर क्या हो रहा है? 2 की इमेज जैसे C ले ली हमने, 3 की इमेज है वो A ले ली, और यहां पर 1 की इमेज भी C ले ली। 1 की इमेज C आ रही है, 3 की इमेज A आ रही है और 2 की इमेज भी C आ रही है। तो क्या यहां पर ये 1 1 फंक्शन होगा? ये यहां पर 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एलिमेंट 1 और 2 दोनों की इमेज है वो एक एलिमेंट मिल रहा है, C कॉमन इमेज आ गई, ठीक है। तो कॉमन इमेज नहीं आनी चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर है वो ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। फंक्शन है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा और ये 1 1 फंक्शन है। तो इस तरह से एग्जांपल लेकर हम इसको देख सकते हैं। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम किस तरह से है वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 फंक्शन को। तो सिंबॉलिक फॉर्म में 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेकर चलते हैं कि कोई भी फंक्शन f सच दैट a to b इज 1 1, ठीक है। ये 1 1 है, कब 1 1 है? इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, हम अगर लेकर चले, ठीक है, x1 और x2 बिलोंग करके चले a से, इफ x1 एंड x2 बोथ आर बिलोंग टू सेट A, डोमेन A, x1 और x2 दोनों डोमेन A से बिलोंग हो रहे हैं और वहां पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, दैट मीन्स यहां पर
दोनों एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट एलिमेंट है। नॉट इक्वल टू का मतलब ये हो गया वो अलग अलग एलिमेंट है, भिन्न भिन्न अवयव है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, उस केस के अंदर उनकी जो इमेज बनेगी, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेज, x1 की इमेज f ऑफ x1 और x2 की इमेज है वो f ऑफ x2 बनी, और वो इमेज भी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और वो आपस में कभी इक्वल नहीं होने वाली है। तो ये मैथमेटिकली सिंबॉलिक फॉर्म में हम यहाँ पर 1 1 फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी इस 1 1 फंक्शन के बारे में आप पता करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर है वो एरो डायग्राम बनाकर ही उसको सॉल्व करना है, उसी से अच्छे से क्लियर होगा कि वो 1 1 फंक्शन है या नहीं है। साथ में हम वहाँ पर है मैथमेटिकली या सिंबॉलिक फॉर्म भी लेंगे, लेकिन वहां पर क्लियर आपको एरो डायग्राम से ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसकी इस सिंबॉलिक फॉर्म का एक और दूसरा उसका फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म का दूसरी फॉर्म क्या है, इस तरह से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो गया। अगर यहां पर इमेज इक्वल आ रही है, दैट मीन्स वो तभी हो सकता है, इफ एंड ओनली वो तभी हो सकता है IFF मीन्स इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, यदि और केवल यदि। ये उल्टी कंडीशन होती है जिसमें आप क्वेश्चन से आंसर की तरफ और आंसर से वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है, दोनों ही तरह से इसको प्रूव करना होता है। मोस्टली आप जब आगे कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, बीएससी की पढ़ाई करोगे तो उसके अंदर है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ऐसे बहुत से बुक्स आएगी जिसके अंदर आप है वो इस सिंबल को या IFF ये क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें वो क्वेश्चन से आंसर की तरफ, आंसर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 आपस में इक्वल है, दोनों फंक्शन आपस में इक्वल होंगे, वो तभी इक्वल होंगे जब वहां पर है वो एलिमेंट भी इक्वल है, मतलब एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि x1 भी 1 हो गया और x2 भी क्या हो गया, 1 हो गया, तो इनकी इमेज भी क्या मिल रही है, c ही मिलेगी, कॉमन मिलेगी। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, c इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो ये दोनों ही डेफिनेशन एक ही है, दोनों ही जो हमने रिप्रेजेंट किया है इसको मैथमेटिकली सिंबॉलिक फॉर्म में, दोनों एक ही है। तो आप इसका भी यूज ले सकते हो और इसका भी यूज ले सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से हमें वो 1 1 फंक्शन को एरो डायग्राम और सिंबॉलिक फॉर्म में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से मैनी वन फंक्शन के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि इफ मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन सेट बी, देन इट्स सेड टू बी अ मैनी वन फंक्शन। देखो इसके अंदर क्या है, अगर यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेट ए के वहां पर इमेज बन रही हो, वो कॉमन इमेज बन रही हो, सेम इमेज आ रही हो, ठीक है, तो वहां पर हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन होगा आपका मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तो वो मैनी वन रिजल्ट होगा। और मैनी वन है वो हमेशा 1 1 का अपोजिट होता है, ठीक है। वहां पर तो क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज आनी चाहिए, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है वो अलग अलग एलिमेंट होंगे लेकिन इमेज क्या आएगी, एक ही इमेज आएगी, कॉमन इमेज आएगी, सेम इमेज आएगी। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो है वो मैनी वन फंक्शन होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे इसका एक एग्जांपल लेकर हम क्लियर करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल हमने वहां 1 1 फंक्शन में यहां पर लिया था कि वो 1 1 फंक्शन नहीं हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह का यहां पर ये एग्जांपल है। तो 1 1 फंक्शन नहीं था तो वो मैनी वन ही था, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि यहां पर सारे डिफरेंट एलिमेंट है 1 2 3, लेकिन यहां पर एलिमेंट 1 और एलिमेंट 3 इन दोनों की इमेज वो कॉमन इमेज आ रही है, बी इमेज आ रही है। 1 की इमेज भी बी है और 3 की इमेज भी बी है, तो सेम इमेज आ रही है। 2 की यहाँ सी इमेज है, अलग है, बट 1 और 3 दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज एक ही आ रही है, कॉमन इमेज आ रही है, एक ही प्रतिबिंब आ रहा है बी। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होगा, अपना मैनी वन फंक्शन होगा, बहु एक ही फलन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये रिजल्ट है वो वहां पर 1 1 का बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट है। अब इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम देखें, सिंबॉलिक फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, तो किस तरह से हम देखेंगे। तो अगर x1 और x2 बोथ आर बिलोंग्स टू ए, अगर x1 और x2 दोनों के दोनों ए सेट से बिलोंग करते हैं, डोमेन ए से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर
अगर उनकी इमेज इक्वल आ रही है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ रहा है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ रहा है, इमेज एक ही इमेज आ रही है, मतलब क्या 1 की इमेज b आ रही है और 3 की इमेज b क्या आ रही है, b आ रही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दोनों एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है। वहां तो क्या हो रहा था 1 1 फंक्शन के अंदर कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 था, तो x1 इज इक्वल टू x2 के होना बहुत जरूरी होता। लेकिन मैनी वन के अंदर क्या है कि इमेज इक्वल आएगी लेकिन वहां पर एलिमेंट अलग अलग होंगे, तो इमेज इनकी एक ही आ रही है, बी इमेज आ रही है किसकी, 1 और 3 की, लेकिन 1 और 3 सॉरी जो हाँ बिल्कुल, तो एक ही इमेज आ रही है बी 1 और 3 की, लेकिन 1 और 3 है वो क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो ऑनटू फंक्शन थर्ड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देखो ऑनटू फंक्शन, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा 1 1 फंक्शन, फिर पढ़ा उसी का अपोजिट मैनी वन फंक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं ऑनटू फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन भी 1 1 फंक्शन के जैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस बनेगा वो 1 1 और ऑनटू फंक्शन के बारे में ही बनता है कि चेक दैट दिस गिवन फंक्शन इज 1 1 और ऑनटू 1 1 एंड ऑनटू 1 1 या ऑनटू है या नहीं है, ठीक है, एक एक ही आच्छादक है या नहीं है, या फिर एक एक ही आच्छादक जो 1 1 ऑनटू फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है, तो बाइजेक्टिव है या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 1 1 अगर आपको पता है तो आप मैनी वन की कंडीशन के बारे में जो है वो आराम से पता कर सकते हैं, और इसी तरह से आपको अगर ऑनटू के बारे में पता है तो आप इनटू के बारे में भी आराम से पता कर सकते हैं। तो आपको मोटे तौर पर दो ही रिजल्ट अच्छे से आपको याद रखने होते हैं, 1 1 और ऑनटू। तो अब हम देखेंगे ऑनटू। तो ऑनटू की डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन ए, ठीक है। यहां पर सह प्रांत बी के, देखो यहां पर कौन सा वर्ड, पहले यहां पर जो सेट लिया जा रहा है वो सेट लिया जा रहा है कोडोमेन, ठीक है। अभी तक हमने 1 1 और मैनी वन की डेफिनेशन के अंदर है वो डोमेन से कोडोमेन की तरफ जा रहे थे, ए से बी की तरफ जा रहे थे, यहां बी से ए की तरफ आ रहे, उल्टा चल रहे, ठीक है। तो कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव है उसका वहां पर है वो कम से कम एक उसकी प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। देखो आगे से जब पीछे की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे तो हम बोलते हैं इमेज, और बी से ए की तरफ आएंगे, जब कोडोमेन से डोमेन की तरफ आएंगे तो उसको हम बोलते हैं प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिजल्ट उल्टा हो जाता है, इसलिए प्री इमेज, और यहाँ पर जो है वो 1 1 और मैनी वन के अंदर हम बोलते हैं उसको इमेज, ए से बी की तरफ जाते हैं वहां पर। तो यहाँ बी से ए की तरफ आ रहा है, कोडोमेन से डोमेन की तरफ आ रहा है। तो कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव है उसका वहां पर है वो डोमेन ए के अंदर कम से कम एक प्रतिबिंब जरूर विद्यमान होना चाहिए, कम से कम एक इमेज है वहां पर जरूर उसकी मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो वहां पर है वो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, और ऑनटू नहीं होगा तो इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। तो ऑनटू फंक्शन को हम जो दूसरा नाम है उसका सरजेक्टिव भी बोलते हैं ऑनटू फंक्शन को, जैसे कि 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, इसी तरह से ऑनटू को सरजेक्टिव भी बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं आच्छादक, ठीक। तो यहां पर इसका एक एग्जांपल लेकर चले। यहां पर सी की, जैसे 3 का रिलेशन सी के साथ हो गया, 2 का बी के साथ हो गया, 1 का ए के साथ हो गया, तो ए की प्री इमेज बन रही है यहां पर 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, और सी की प्री इमेज क्या है 3 है। इन तीनों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है बी से ए की तरफ, तो हम कहेंगे ये फंक्शन है वो ऑनटू फंक्शन है, आच्छादक फलन है। लेकिन इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेकर चले। जैसे 1 का रिलेशन बी हो गया, 1 की इमेज बी बन रही है, 2 की इमेज ए बन रही है, और 3 की इमेज क्या बन रही है, सी बन रही है। लेकिन यहां पर कोडोमेन बी का एक एलिमेंट डी है वो छूट रहा है, मतलब उसकी प्री इमेज किसी के साथ नहीं है, तो उसका रिलेशन ए के किसी सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ में नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर इसकी ये डेफिनेशन को है वो वेरीफाई नहीं कर रहा है। जैसे देखो यहां पर क्या हो रहा है, बी के सप्रांत बी के प्रत्येक अवयव का, कोडोमेन बी के एवरी एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक की प्री इमेज आनी चाहिए, एवरी एलिमेंट की प्री इमेज बननी चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो यहां पर ए का है, बी का है, सी का है, बट डी की प्री इमेज यहां पर नहीं बन रही है। दैट मीन्स ये आपका ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो जब आपका फंक्शन ऑनटू नहीं होता है तो इनटू हो जाता है, सीधा सा इनटू की डेफिनेशन बिल्कुल इसकी अपोजिट है। तो इस तरह से हमें वो ऑनटू फंक्शन को देख सकते हैं। लेकिन इसको अब सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से हम
रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में हम किस तरह से इसको लिखेंगे, तो जो आपको फंक्शन दे रखा होगा, जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको y के इक्वल लेकर चलना है। जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा उसको y के इक्वल लेकर चलना है, तो y का रिजल्ट x की टर्म में, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, x का रिजल्ट है वो y की टर्म में लाना होगा। x का रिजल्ट किसकी टर्म में लाना होगा, y की टर्म में लाना होगा। और जो x का रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है, वो हमेशा बिलोंग करना चाहिए किससे, सेट A से। तो इसको ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में इसकी जो हमने इसको सॉल्व किया डेफिनेशन है, उसको हम क्वेश्चंस में और बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे कि किस तरह से हमें वो ऑन टू फंक्शन को प्रूव करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इनटू फंक्शन। तो देखो इनटू फंक्शन बिल्कुल ही अपोजिट होता है ऑन टू फंक्शन का, जैसा कि हमने पहले अभी एग्जांपल लिया था। अब देखो डेफिनेशन इसकी क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट बी हैविंग नो प्री इमेज इन सेट ए। बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसकी सेट ए के अंदर है वो कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही हो, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो रहा हो, ठीक है। बी के किसी एक अवयव की ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान न हो, ठीक है। यहां पर प्री इमेज बने ही नहीं किसी एक एलिमेंट का, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन होगा वो आपका इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल लेकर चले तो वही जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑन टू फंक्शन के अंदर एग्जांपल लिया था, उसी तरह का यहाँ पर एक एग्जांपल हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे 1 का रिलेशन बी के साथ हो गया, और 2 का रिलेशन डी के साथ हो गया, 3 का रिलेशन सी के साथ हो गया। लेकिन यहाँ पर सेट बी का, कोडोमेन बी का एक एलिमेंट ए ऐसा है जिसकी प्री इमेज यहाँ पर सेट ए के अंदर नहीं बन रही है, दैट मीन्स इट इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन। तो यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा, अंतरक्षेपी फलन होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है किसका, ऑन टू फंक्शन का। अब उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आपका फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों ही है, अगर आपका फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, हमने जब उस फंक्शन को लिया उसको प्रूव किया कि वो 1 भी आ रहा है, ऑन टू भी आ रहा है, एक ही भी हो रहा है और आच्छादित भी हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। आपको नोट करना है क्योंकि ये वर्ड भी वहां पर एक क्वेश्चन के अंदर आता है, बाइजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एक की आच्छादी। तो बाइजेक्टिव का मतलब ही क्या है, 1 और ऑन टू, इसके अंदर दोनों ही आ गए। इसके अंदर 1 कंडीशन भी है और ऑन टू कंडीशन भी है। दोनों ही कंडीशन जब प्रूव हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, एक ही आच्छादी फलन है, ठीक है। तो अगर वहां पर अलग अलग ऐसा नहीं पूछ के वो सीधा ऐसा पूछ लेता है, प्रूव दैट दिस गिवन फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, सिद्ध कीजिए कि एक ही आच्छादी फलन है, तो उसका मतलब ही ये होता है कि उसको 1 और ऑन टू दोनों ही रिजल्ट हमको प्रूव करने होते हैं। तो ये कंडीशन आप नोट करिएगा। इस तरह से हमें वो इसके 4 टाइप्स जो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनता है वो हम देख सकते हैं इजीली। अब हम लेते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वैसे तो ये कंपोजिट फंक्शन और इनवर्टिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन और संयुक्त फलन आपके कोर्स के अंदर जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज दे रखी है मिसलेनियस, उससे ठीक पहले यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी और कुछ एक दो एग्जांपल दे रखे हैं इसके ऊपर, लेकिन पूरी एक्सरसाइज नहीं है, वो हटा दी है इस बार कोर्स से। लेकिन तो एक दो एग्जांपल दे रखे होने की वजह से इसको भी हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन किस तरह से बनता है, संयुक्त फलन किस तरह से बनता है। जैसे इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, कंपोजिट मतलब मिलना, ठीक है, मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना, 2 फंक्शन को एक साथ में मिलाना, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन को, तो संयुक्त करना, उसको जोड़ना। तो जैसे यहां पर देखो f एक फंक्शन है a से b के अंदर और g एक फंक्शन है b से c के अंदर, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि फंक्शन f सच दैट a टू b एंड फंक्शन g इज सच दैट फ्रॉम b टू c। g है वो b से c में है, a है वो f है वो a से b के अंदर है। तो यहां पर हम अगर इन फंक्शन को मिलाए तो यहां पर जैसे मैं लिखता हूं गॉफ का मतलब क्या हो गया, गॉफ ऑफ x। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमने 2 फंक्शन को मिला दिया, किसको, g ऑफ x को और f ऑफ x को, और उसको हमने लिखा गॉफ ऑफ x। इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका इस तरह से भी होता है, ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं, बाहर g है और अंदर o को हटा के हमने, ऑफ को हटा के हमने यहां पर करली ब्रैकेट किया, और f ऑफ x जो सबसे पहले यहां पर आएगा वो हम इस तरह से ब्रैकेट में उसको लिख देते हैं। तो हम जो सबसे पहले जिस फंक्शन को फेस करेंगे गॉफ के अंदर वो कौन सा फंक्शन होगा, f, फलन f होगा, फंक्शन f होगा, क्योंकि x उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। जो एलिमेंट लगेगा वो पहले f के साथ लगेगा और बाद में नंबर आएगा g का।
तो यहां पर इसको हम लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x, इसको हम बोलते हैं गॉफ। इसी तरह से हम अगर फॉग की बात करें, फॉग ऑफ x, तो इसका मतलब क्या, पहले फेस किससे हो रहा है, फंक्शन g से हो रहा है, तो यहां पर करली ब्रैकेट में आ जाएगा g ऑफ x और यहां पर आगे कौन सा फंक्शन रहेगा, f। तो पहले वैल्यू गॉफ के अंदर हम f ऑफ x की रखते हैं और उसके बाद में हम g ऑफ x की वैल्यू देखते हैं। जैसे किस तरह से, जैसे यहां पर f ऑफ x है ये, तो मैं 1 रखता हूं, f ऑफ x, तो f ऑफ 1 रखा मैंने, x की जगह मैंने क्या रखा, 1, ठीक है, 1 एलिमेंट हमने a से लिया, तो f ऑफ 1 का रिजल्ट क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो यहां पर f ऑफ 1 की इमेज क्या हो गई, a, तो g ऑफ a, अब देखो g ऑफ a की इमेज क्या, ये फंक्शन g है आपका, तो a की इमेज क्या आ रही है, अल्फा, तो g ऑफ a क्या हो जाएगा आपका, अल्फा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम यहां पर x की जगह 1 लेकर चले यहां पर, ठीक है, तो गॉफ ऑफ 1 का रिजल्ट क्या निकला, अल्फा निकला, मतलब गॉफ 1 का रिजल्ट क्या निकला, अल्फा। 1 से सीधा किस पर गया, अल्फा पर, बट कैसे गया, 1 से पहले a पर गया और a के बाद कहां पर गया, अल्फा पर गया। पहले वो फंक्शन f पर गया और उसके बाद फंक्शन g पर गया और तब जाके 1 का रिजल्ट है वो अल्फा मिला। तो इस तरह से हम f से g की तरफ जाते हैं तो वो होता है गॉफ, f से g की तरफ जाते हैं, f से g की तरफ जाते हैं तो वो होता है गॉफ। ये आपका गॉफ ऑफ x फंक्शन है, ठीक है। a से किसकी तरफ गया, c की तरफ गया, सेट a से सेट c की तरफ गया, तो गॉफ को हम लिखते हैं गॉफ ऑफ x इक्वल टू गॉफ ऑफ x सच दैट a टू c, गॉफ फंक्शन है वो a से c की तरफ है, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉग की बात की जाए तो पहले किससे फेस होगा, g से होगा और फिर हम किस पर जाएंगे, f पर जाएंगे, बिल्कुल इसका उल्टा। तो जब भी यहां पर फॉग की बात की जाएगी दैट मीन्स g से हमको किसकी तरफ आना है, a की तरफ आना है, तो ये हो जाएगा आपका फॉग ऑफ x, c से a की तरफ, फंक्शन g से f की तरफ। तो यहां पर अगर अपन फॉग को रिप्रेजेंट करें तो फॉग सच दैट ये हो जाएगा c से a की तरफ, ठीक है। तो इस टाइप से हमें वो जो फंक्शन का जो कंपोजिट है इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो दो फंक्शन मिलकर गॉफ फॉग बने। इसी तरह से यहां पर हम अगर ले हॉग ऑफ x, ठीक है, हॉग ऑफ, ऐसा लिख दो, हॉग ऑफ x, यहां 3 फंक्शन को हमने साथ में लिख दिया, h ऑफ x, g ऑफ x और f ऑफ x, ठीक है, हॉग ऑफ x। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, h पहले आएगा फिर उसके बाद में क्या होगा, गॉफ ऑफ x होगा, तो गॉफ ऑफ f ऑफ x, पहले सबसे पहले फेस किससे होगा, फंक्शन जो सबसे लास्ट में f से, तो f ऑफ x हो गया यहां पर, उसके बाद क्या आ गया g ऑफ x, उसके बाद क्या हो जाएगा h ऑफ x। तो यहां पर मोर देन 2 फंक्शन का कंपोजिट इस तरह से हम लेंगे, 2 से ज्यादा फंक्शन का कंपोजिट अगर करना हो तो भी हम इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो ये है आपका कंपोजिट फंक्शन। अब हम बात करते हैं इनवर्टिबल फंक्शन की, जिसको हम इनवर्स फंक्शन भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उसको व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है, प्रतिलोम फलन, व्युत्क्रमणीय फलन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कोई भी फंक्शन है, अभी तक हमने फंक्शन पढ़ा, अब उसका उल्टा पढ़ रहे, एफ इनवर्स। तो कोई भी फंक्शन, जैसे अब फंक्शन एफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, अगर इसका अपोजिट रिजल्ट ले हम तो वो हो जाएगा एफ इनवर्स, एफ का उल्टा एफ इनवर्स। तो फंक्शन एफ अगर ए से बी की तरफ है तो एफ इनवर्स हो जाएगा बी से ए की तरफ, बिल्कुल उल्टा उसको। जैसे यहां पर फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है हमारा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y का रिजल्ट है वो x की टर्म में, तो x का रिजल्ट y की टर्म में निकालते हैं तो ये फंक्शन है वो अपोजिट होगा। अगर दोनों तरफ मैं f इनवर्स ले लेता हूं, बोथ साइड पुटिंग f इनवर्स, देन f इनवर्स f ऑफ x, तो यहां पर क्या होगा, f इनवर्स से है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास आएगा f इनवर्स y इक्वल टू x, f इनवर्स रिमूव हो गया और क्या बचा x। तो y इक्वल टू एफ ऑफ x है और इससे अगर हम x इक्वल टू एफ इनवर्स y ला देते हैं, ठीक है, तो वो उसका अपोजिट फंक्शन या इनवर्स फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन या प्रतिलोम फलन होता है, ठीक है। लेकिन इस हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल तभी होगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, जब वो फंक्शन आपका क्या, कौन सा फंक्शन हो, बाइसेक्टिव फंक्शन हो। बाइसेक्टिव मतलब 1 1 1 2, एक ही अचानक। अगर कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 है तभी वो फंक्शन वहां पर इनवर्टिबल होगा, अदरवाइज वो इनवर्टिबल
नहीं होगा। तो इन्वर्टिबल फंक्शन को यहाँ पर निकालने से पहले हम चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन है वो पहले 1 1 on 2 है या नहीं है, वो होगा तभी वहां पर इन्वर्टिबल निकलेगा, ठीक है, तभी उसका व्युत्क्रम या इन्वर्स निकलेगा। जैसे कोई फंक्शन एफ है, यहाँ पर हम लेते हैं इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और हमको एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स निकालना है तो इससे पहले ये क्या होना चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। पहले वाले के एलिमेंट क्या है 1 3 और 5, 1 3 और 5, और बाद वाले के एलिमेंट कोडोमेन के 2 4 और 6, तो 2 4 और 6। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 बिलोंग कर रहा है 4 से, और 5 का रिलेशन 6 के साथ है। 1 का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 6 से। तो यहाँ पर ये फंक्शन आपको यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये फंक्शन ये शो कर रहा है कि ये फंक्शन 1 1 है। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है। फिर ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि सेट बी का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो वहां पर उसकी प्री इमेज नहीं बन रही हो, नहीं तो वो क्या हो जाता, इनटू हो जाता। यहाँ तो सभी एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, 1 3 और 5, 2 की 1 है, 4 की 3 है, 6 की 5 है, तो सबकी प्री इमेज बन रही है। तो ये फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 on 2 हो गया। 1 1 on 2 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट रिजल्ट। एफ में ए से बी की तरफ जा रहे थे तो एफ इनवर्स में बी से ए की तरफ आएंगे, 2 1 4 3 और 6 5, बिल्कुल इसका अपोजिट रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन्वर्टिबल फंक्शन को है वो क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से कब इन्वर्टिबल होगा और किस कंडीशन में होगा। अब यहाँ पर इन्वर्टिबल के लिए एक ये बेस्ट कंडीशन यही है 1 1 on 2 प्रूव करके, बट एक और रिजल्ट हम प्रूव करते हैं। वैसे ये कोर्स से हटा दिया लगभग, इसके ऊपर 1 2 एग्जाम्पल ही दे रखे इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं नहीं करवाता। अब देखो यहाँ पर गॉफ और फॉग, इन दोनों का रिजल्ट, गॉफ ऑफ एक्स और फॉग ऑफ एक्स का रिजल्ट अगर एक्स निकल जाता है, मतलब आइडेंटिटी रिजल्ट निकल जाता है, तत्समक अवयव निकल जाता है, वो का वही एक्स लेकर चले, फॉग ऑफ एक्स गॉफ ऑफ एक्स लेकर चले और एक्स ही मिल गया, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी हम कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन होगा वो इनवर्टिबल होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। थैंक यू।